तो उनके अंदर कोरोना वायरस कंफर्म हो गया। चीन में मुकीम 4 पाकिस्तानी तलबा कोरोना वायरस का शिकार। मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की तस्दीक। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुतासरा तलबा को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इलाज के बाद तबीयत में बेहतरी आई। पाकिस्तानी सफारतखाना तलबा से मुसलसल राब्ते में है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में इस वायरस के पहुंचने के कोई आसार नहीं। जो वबा फैली है वायरस की, तो ये वायरस ऑटोमेटिकली अगर हम यहाँ पे रहेंगे इतने देर तक, हो सकता है अल्लाह ना करे हम भी इन्फेक्ट हो जाए। तो इसलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, हमारी एम्बेसी से दरख्वास्त है कि हमारे लिए स्पेशल फ्लाइट्स अरेंज करें। चीन में फंसे पाकिस्तानी शहरियों का चैन छिन गया। खुराक खत्म, होटल से निकलना मुहाल। परवाजें कैंसिल होने से सबका बुरा हाल। वतन वापसी के लिए खुसूसी परवाजें चलाने की दरख्वास्त। जानलेवा वायरस कोरोना, 132 कीमती जिंदगियां निकल गया। 6000 से ज्यादा अफराद मुतासिर होकर अस्पताल जा पहुंचे। 6 दिन में तैयार नया ममालिक में भी पंजे गाड़ने लगा। मुख्तलिफ ममालिक में 80 केसेस सामने आ गए। ऑस्ट्रेलिया का चीन में फंसे अपने शहरियों को वापस लाने का ऐलान। वायरस के लिए वैक्सीन की तैयारी भी शुरू कर दी। नहीं, शॉर्ट सर्किट से लगी। इंक्वायरी रिपोर्ट ने वजीर रेलवे के दावे की नफी कर दी। इलेक्ट्रिक साबिक FGIR दोस्त अली लगारी ने तैयार की। मंजूरी सेक्रेटरी रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी ने दी। आग लगी है, वो लगी है स्लीपर के अंदर जो AC है। शॉर्ट सर्किट हुआ है, पंखा गिरा नीचे, उससे आग भड़की है और इतनी तेजी से आग भड़की है। उसके बावजूद जो है ट्रेन चलती रही है, कोई अमला नहीं था, कोई पुरसाने। गवर्नर सिंध का कोई किरदार IG के अपॉइंटमेंट में नहीं है, लिहाजा हम गवर्नर सिंध से कोई मशावरत नहीं करेंगे। हम 5 नाम दे चुके हैं, हम 6ठा नाम नहीं देंगे। नए IG के लिए गवर्नर से मिलेंगे, ना ही कोई और नाम देंगे। वजीर इत्तलात सईद गनी का 2 टोक ऐलान। कहते हैं विफाक को हमारे भेजे गए नामों में से इंतखाब करना होगा। मुर्तजा वहाब बोले, हमें 24 घंटे में नोटिफिकेशन जारी होने की यकीन दहानी कराई थी। कलीम इमाम का बयान और फिरदौस आशिक अवान का मौक़िफ़ सुनकर हैरत हुई। सिंध में IG का मामला एक नहीं 2 पाकिस्तान की मिसाल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी बोल पड़े। कहा, IG इस्लामाबाद को गरीब खानदान के खिलाफ कार्रवाई से इनकार पर हटाया। सिंध में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर IG के लिए 5 नाम भेजे। रवैया इस बात का मजहर है कि नया पाकिस्तान का नारा मजाक है। IG की तब्दीली के लिए नहीं चलेगी मर्जी। विफाक ने IG के लिए दे दी नए नामों की अर्जी। वजीर आजम और IG सिंध की भी अहम मुलाकात। कलीम इमाम को विफाक में अहम जिम्मेदारियां देने पर गौर। कलीम इमाम को सेक्रेटरी नार्कोटिक्स कंट्रोल लगाए जाने का इम्कान। DIG खादिम हुसैन और SP डॉक्टर रिजवान के तबादले का नोटिफिकेशन कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। रिमार्क्स दिए, दोनों अफसरान का तबादला गैर कानूनी है। सिंध हुकूमत IG की मुशावरत के बगैर पुलिस अफसरान के तबादले नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा के बरतरफ वज़रा की मुलाकात। आतिफ खान और शहराम तरकई वज़ीर आज़म हाउस में मिले। बरतरफ वज़रा का वज़ीर आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार। इमरान खान बोले, पार्टी डिसिप्लिन को हर कीमत पर महफूज़ खातिर रखा जाएगा। वफाकी वजीर फैसल वाडा की नाअहली की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोहरी शहरियत छुपाने पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी वजीर को काम से रोकने की मुतफर्रिक दरखास्त पर भी नोटिस जारी। समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फायदा उठाने वाले सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ एक्शन। हुकूमत का तमाम मुलाजिमीन के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। शहजाद अकबर कहते हैं, प्रोग्राम से 1,40,000 सरकारी मुलाजिमीन ने फायदा उठाया। FIA सब के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان غیر ذمہ دارانہ قرار. ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں مودی کی دھمکیوں اور اشتعال انگیز بیانات نے انتہا پسندانہ ذہنیت کو مزید واضح کر دیا. بھارت پاکستانی عوام کے عزم اور پاک فوج کی صلاحیتوں سے متعلق غلط فہمی میں نہ رہے. راکٹ حملہ. دونوں راکٹ پاکستانی علاقوں میں گرے. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تورخم سرحد پر پاک افغان سیکیورٹی حکام کے درمیان مذاکرات. حملے کے بعد بند کی گئی سرحد کھول دی گئی. امریکہ کا مشرق وسطی میں امن کے لیے نام نہاد یک طرفہ منصوبے کا اعلان. مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت رکھنے کا عزم. ٹرمپ نے اپنے منصوبے کو حقیقت پسندانہ دو ریاستی مسلم ممالک نے امریکہ کا نام نہاد امن منصوبہ مسترد کر دیا. مختلف ممالک میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف احتجاج. ترک صدر کہتے ہیں مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کے حوالے کیے جانا قبول نہیں. پاکستان کا مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کی حمایت جاری رکھنے کا عزم. ایران کی بھی شدید مذمت. عرب لیگ نے ہفتے کو ہنگامی بیٹھک بلا لی. ہم نے ان سے کہا ہے کہ مارچ تک ہمیں کمپلیٹ کر کے دیں. اب یہ اگر وہ دوبارہ نہیں میٹ کرتے تو ہم نے کہا کہ اس پہ جرمانہ ہوگا. کچھ کنسلٹنٹ کے اوپر جرمانہ ابھی بھی شروع ہے. تو وہ چیزیں انشاءاللہ کافی تیز ہو گئی ہیں. کام تیز ہو گیا. PRT کی تکمیل کے لیے ایک اور نئی ڈیڈ لائن. شوکت یوسفزئی منصوبہ مارچ تک مکمل کرنے کے لیے پرعزم. کہتے ہیں سول ورک مکمل ہو گیا. سسٹم انسٹالیشن کا کام جلد مکمل ہو جائے گا. منصوبہ مارچ تک مکمل نہ ہوا تو کانٹریکٹر پر 50 کروڑ کا جرمانہ ہوگا. سپریم کورٹ غیر قانونی ری فنڈنگ کیس میں FBR پر برہم. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کوئی سچ نہیں بول رہا. عدالت کے ساتھ کھیل نہ کھیلیں. سرکار کے 874 ملین چلے گئے. رقم کیسے واپس لیں گے؟ سانپ گزر گیا اب لکیر پیٹی جا رہی ہے. ڈپٹی کمشنر سیلز ٹیکس کے خلاف دوبارہ انکوائری کا حکم. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا باڑہ کا دورہ. خاصادار فورس کے سابق ملازم کی تعلیمی اسناد جلانے کی کوشش. محمود خان کی نوجوان کو نوکری دینے کی یقین دہانی. BE کا گریجویٹ بھی روزی کی تلاش میں در بدر پھرنے پر مجبور. اسلام آباد کے فٹ پاتھ پر دہاڑی تلاش کرنے لگا. کراچی میں طلبہ کی رگوں میں نشہ گھولنے والوں کے خلاف ایکشن. ٹیپو سلطان پولیس نے منشیات فروش 4 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا. بڑی مقدار میں آئس پاؤڈر برآمد. ملزمان آن لائن منشیات بیچتے تھے. خریداروں میں طلبہ کی بڑی تعداد شامل. سوابی میں انسداد پولیو ٹیم پر موٹر سائیکل سواروں کا حملہ. فائرنگ سے ایک لیڈی ہیلتھ ورکر جاں بحق اور ایک زخمی. ضلع ٹانک میں 11 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق. سندھ کے شہر رتوڈیرو میں بھی 3.5 سالہ بچی میں پولیو وائرس سامنے آ گیا. باجوڑ کی تحصیل ماموند میں اندھوناک حادثہ. مکان کی چھت گر گئی. ملبے تلے دب کر 7 بچے جاں بحق 5 شدید زخمی. زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال خار منتقل کر دیا گیا. کوئٹہ پولیس کا انوکھا کارنامہ. چوری کے الزام میں گرفتار 13 سالہ بچے کو دیگر ملزمان کے ساتھ لاک اپ کر دیا. آج نیوز کی خبر پر حکام کا ایکشن. تھانہ زرغون آباد کا کانسٹیبل قاسم معطل. لاہور کے علاقے نشتر کالونی سے 5ویں کلاس کی طالبہ لاپتہ. 11 سالہ ثنا اسکول گئی اور واپس گھر نہ پہنچی. پولیس نے اغوا کا مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا. کراچی کے شہری ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر مسلح ڈاکوؤں کے سر سید ٹاؤن میں بینک سے نکلنے والے شہری کو لوٹنے کی کوشش. مزاحمت پر گولی مار دی. 4 میں سے 1 ڈاکو پکڑا گیا. شہریوں نے پہلے درگت بنائی پھر پولیس کے حوالے کیا.
को खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण बिस्वा और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जानलेवा वायरस कोरोना की, जो खतरनाक हद तक फैल चुका है। चीन में मौजूद 4 पाकिस्तानी तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि वायरस का शिकार होने वाले पाकिस्तानी तलबा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनकी हालत तसल्ली बख्श है। मंबा है इस डिजीज का इस वक्त, वहाँ पे 500 से ज्यादा हमारे तालिब इल्म हैं। 4 हमारे तालिब इल्म ऐसे हैं चीन में इस वक्त, उनके अंदर कोरोना वायरस कंफर्म हो गया। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस का एक भी कंफर्म्ड मरीज नहीं है। हुकूमत ने मुतासरा तलबा के इलाज की जिम्मेदारी खुद उठाने का ऐलान किया और ये भी कहा कि वुहान के लिए आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। तलबा के अहले खाना को यकीन दिलाया कि वो तसल्ली रखें। चीन में मुकीम पाकिस्तानी तलबा और हुक्काम से मुसलसल राब्ते में हैं। चीन से पाकिस्तान की परवाजें कैंसिल कर दी गई हैं। चीन के जुनूबी इलाके में फंसे पाकिस्तानी कहते हैं कि हुकूमत उनकी वतन वापसी के लिए खुसूसी परवाजों का बंदोबस्त करे। चीन में सूरत हाल इंतहाई खराब है। हमारी अभी एम्बेसडर साहिबा से ये दरख्वास्त है कि हमारे लिए जोन सी भी एक फ्लाइट की या 2 फ्लाइट्स के लोग जो है, क्योंकि मोर देन 250 के अबाव लोग यहाँ पे, उनके लिए स्पेशल फ्लाइट्स का बंदोबस्त करें। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, वज़ीर आज़म साहब से और हमारे वज़ीर ख़ारजा से ये रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ से निकालने में और पाकिस्तान ले जाने में हमें फैसिलिटी दे। चीन में पाकिस्तानी तलबा और तलबात की बड़ी तादाद इस वक्त फंसी हुई है और उन अफराद में सिंध के शहर सखर में तारिक सोलंगी की बेटी कायनात सोलंगी भी शामिल हैं। वालिद अपनी बेटी की वापसी के लिए बेहद परेशान हैं। हमारे नुमाइंदे जमील मुगल इस वक्त उनसे बात की है। उनसे मजीद इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। जी जमील मुगल, बताइएगा क्या कहना है उनके वालिद का? जी, चाइना में कोरोना वायरस की वबा जो फैली हुई है उसमें पाकिस्तानी बच्चों की बड़ी तादाद जो है फंसी हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक फैमिली के साथ। इनकी भी एक बच्ची है जो डॉक्टरेट बनने गई है, लेकिन ये बहुत परेशान, इनसे बात करते हैं। जब से कोरोना वायरस आया है उस एक दिन पहले भी मेरी बच्ची से रब्ता हुआ कि बेटा ये वायरस बहुत खतरनाक है, आप मेहरबानी करके आप चाइना से वापस आ जाए। मेरी बच्ची ने बोला पापा सुबह ये अपने 10 बजे बताएंगे कि आ गया हमको ये छोड़ने या नहीं छोड़ने। फिर सुबह 10 बजे उन्होंने क्या किया, पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से प्लीज हमारे बच्चों को वापस कर दें, कैसे भी करके। मेरी बच्ची वहाँ बहुत परेशान है। जी बिल्कुल, ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी बच्ची समेत जो दीगर बच्चियां हैं, दीगर तलबा और तालबात हैं चीन में फंसे हुए हैं, उनको फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान लाने के इंतजाम करे, क्योंकि हुकूमत वादा कर रही है। इमरान खान ने वादा किया था कि फौरी तौर पर बच्चों को जो है वापस लाया जाएगा, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हुआ। जी, कोरोना वायरस के बाइस बदीन के तालिबा कैफल वरा भी चीन की यूनिवर्सिटी में महसूर हो गई है। तालिबा के अहले खाना शदीद ज़हनी अज़ियत में मुब्तला है। हमारे नुमाइंदे इमरान अब्बास ने उनके अहले खाना के साथ बात की है, मजीद उनसे जानते हैं। जी इमरान। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाइना में ज़ेर तालीम कैफल वरा के घर में। ये वही तालिबा है जो इस वक्त चाइना में खतरनाक वायरस कोरोना के बायस वहाँ पर यूनिवर्सिटी में महसूर हो चुकी है। हमारे साथ उनकी फैमिली है, हम उनसे बात करेंगे। हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरी बेटी वहाँ पर है, उसके मैसेजेस आ रहे हैं कि मम्मा यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम बहुत परेशान हैं और बराए मेहरबानी हमें वहाँ से निकाले। इसलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि बराए मेहरबानी वहाँ पर जो भी बच्चे हैं वो सब माओ के बच्चे हैं, उनकी माँ भी हमारी तरह परेशान होगी। का यही कहना है कि वो बहुत परेशान है, हुकूमत पाकिस्तान उनकी मदद करे उनकी बच्ची को जो है वापस बुलाने में। उन्होंने कहा है कि कोई ऐसे हुकूमत इक़दाम उठाए ताकि सबके बच्चे जो है वापस खैर खैरियत से अपने घर वापस लौट आए। जी, तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं कि जब से कोरोना वायरस का मामला हुआ शायद ही कोई अफसर है जो ठीक से सोया हो। चीन से पाकिस्तानियों को वतन लाने के हवाले से एक कमेटी तश्कील दी जा चुकी है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। वो आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। सबसे पहले तो आपके चैनल की तवज्जो से मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी हमारे स्टूडेंट्स और हमारे शहरी चीन में हैं, हम सब उनकी फिक्र में हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पूरे नेशनल एफर्ट में लीड एजेंसी है, कमेटी एस्टैब्लिश हुई है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन है। वो न सिर्फ इस सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं, बल्कि जो भी सिफारिशात और जो भी आइंदा का लाए अमल होगा वो हुकूमत को तजावीज देंगी और फिर ये पूरी हुकूमत का फैसला होगा। और चूंकि वजारत खारजा हुकूमत का एक अहम हिस्सा है, जो भी हुकूमत इंस्ट्रक्शन देगी और जो भी आइंदा का लाए अमल होगा, फॉरेन ऑफिस जो है वो बिल्कुल तैयार है उस लाए अमल को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करने के लिए।
جان لیوا خطرناک وائرس کورونا سے چین میں ہلاکتوں کی تعداد 132 ہو گئی ہے. 6000 سے زائد افراد وائرس کا شکار ہو گئے ہیں. چین سے چلنے والا خطرناک وائرس دوسرے ممالک میں بھی پنجے گاڑنے لگا.